स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लैंड जिहादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से वन क्षेत्रों में घुसकर चुपचाप अवैध मजार बनाई गई, अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा किया गया, उन सब पर कार्रवाई की जा रही है। उन्हें तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है और यह सब उत्तराखंड में हो रहा है लगातार। और अभी तक लगभग 7,000 एकड़ भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त करा लिया गया है और यह बात खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताई है। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन कालनेमी का भी जिक्र करते हुए कहा कि जो फर्जी तरीके से साधु संत बनकर घूम रहे थे, बदनाम कर रहे थे सनातन को, उन सब को भी पकड़ा जा रहा है। ये कुछ पहले की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से जंगल के बीचों बीच अवैध मजार बनाई गई, उन सबको ध्वस्त किया गया। और वही बात आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि लगभग 7,000 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है और यह कार्रवाई लगातार चल रही है। उत्तराखंड के साथ साथ देश के और राज्यों में जहां पर इस तरीके से अवैध अतिक्रमण है, वहां पर भी ऐसी ही कार्रवाई हो रही है। और एक मिसाल जो पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो अलग अलग राज्य अपने यहां लागू भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है सीएम धामी ने, वो पहले सुनिए लैंड जिहादियों पर। प्रदेश में लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 7,000 एकड़ जमीन इस लैंड जिहाद से सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त करवाया है। इसके साथ ही अवैध रूप से चलने वाले 200 मदरसे, 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हमने हटाया है। इतना ही नहीं, अभी प्रदेश में हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया है और ये ऑपरेशन कालनेमी ऐसा ऑपरेशन है जो हमारे धर्म के मार्ग पर लोगों के बीच में अवरोध पैदा करने का काम करता है। छद्म वेशधारी बनकर अपना असली रूप बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इन सभी पाखंडियों के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है। लैंड जिहादी हों या फिर पाखंडी हों, हर एक के खिलाफ धामी सरकार कार्रवाई कर रही है और यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कह रहे हैं। अब उन्होंने बताया कि किस तरीके से 7,000 एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया है और ऑपरेशन कालनेमी के तहत पाखंडियों को पकड़ा जा रहा है। अब कैसे यह संभव हो पाया, कैसे अवैध अतिक्रमण को और लैंड जिहादियों से जमीनों को मुक्त कराया गया, ये समझ के। दरअसल सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया सबसे पहले और लगभग 7,000 एकड़ भूमि अभी तक ये हो चुकी है। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई धामी सरकार जब से सत्ता में आए तब से हो रही है। अवैध मजारों का ध्वस्तीकरण किया गया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 1,000 से ज़्यादा स्थानों की पहचान की गई जहां पर अवैध इस तरीके से मजार बनाई गई थी और इनमें से कई को तोड़ भी दिया गया। वन विभाग की 445 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। सोचिए, जहां पर इस तरीके से कब्जा कर लिया गया था और जंगल के अंदर घुसकर अवैध मजार बनाई ली गई थी, उन सबको भी मुक्त करवाया गया। नया भू कानून जब आया तो उसके बाद चीजें और आसान हो गई। 2025 में सरकार ने 13 में से 11 जिलों में बाहरी लोगों के लिए खेती और बागवानी की जमीन खरीदने पर पाबंदी लगा दी और इससे अवैध अतिक्रमण और लैंड जिहाद को रोकने में सफलता जरूर मिली है। वेरिफिकेशन अभियान भी चलाया गया, सत्यापन को लेकर, जमीन को लेकर टास्क फोर्स और समितियों का गठन किया गया इन्हीं लैंड जिहादियों को सबक सिखाने के लिए। और फिर इस तरीके से लगभग 7,000 एकड़ भूमि अभी तक खाली करवा ली है। ये कार्रवाइयां उत्तराखंड की सांस्कृतिक और जनसांख्यिकी पहचान को संरक्षित करने के उद्देश्य से की गई। मुख्यमंत्री धामी ने बार बार जोर दिया कि अवैध अतिक्रमण और डेमोग्राफी बदलने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे में लैंड जिहादियों को, थूक जिहादियों को और तमाम प्रकार के जिहाद करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। और ऐसा हुआ भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस कार्यकाल के 3 साल होने को हैं। इससे पहले उन्होंने 1 साल और काम किया, तो 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने अभी तक ये बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। वो चाहे लव जिहाद को लेकर सख्त रुख अपनाना हो, लैंड जिहाद को लेकर सख्त रुख अपनाना हो, या फिर ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी साधु संतों को पकड़वाना हो, ये सब कुछ काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल में किया है। तो जिस तरीके से ये बड़ी सफलता धामी सरकार ने हासिल की, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में, वो भी सुन लीजिए। सांस्कृतिक और
डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से हम संकल्पबद्ध हैं। और इसी संकल्प के साथ हमने जहां एक और प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, अवैध अतिक्रमण, इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है, वहीं हमने राज्य में सख्त दंगारोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून और उस कानून को इस बार के विधानसभा सत्र में हम और कड़ा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम उस एक्ट को और मजबूत बनाएंगे। भ्रष्टाचारी रूपी दीमक को भी जड़ से समाप्त करने के लिए हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। और पहले के समय में भ्रष्टाचार में लिप्त छोटे छोटे कर्मचारी पकड़े जाते थे, ऐसी धारणा बन गई थी प्रदेश के अंदर। पहली बार हमने राज्य स्थापना के 25 सालों में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई हमने प्रारंभ की और हमने धारणा बदलने का काम भी किया है कि छोटे छोटे कर्मचारी नहीं, छोटी छोटी मछलियां नहीं, बड़ी मछलियां, और बड़ी मछलियों के साथ साथ अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो मगरमच्छों को भी पकड़ने का काम किया है। और इसमें हमने 200 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। भाई बहन, उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।